समितियों की बंदरबांट के अंदर आपने महसूस किया कि जो पुराने लोग थे वो कहीं पीछे रह गए, नए लोग या इलेक्टेबल्स की सियासत ने ओवरकम कर लिया सियासत को, लेकिन पार्टियां जो हैं वो उनको नुकसान हुआ, फायदा हुआ अपना एसेट खो के? अच्छा जी, देखिए मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि ये जो भी आप बंदर बांट जिस चीज को कह रहे हैं ये तो हो ही गई है और ये तो नजर आ रहा है। मगर मैं क्योंकि एक बानी मेंबर थी पीटीआई की और 2013 से जो डायरेक्शन पार्टी ने ले लिया था, लेना शुरू कर दिया था, वो वाकई खौफनाक नजर आ रहा था। एंड उम्मीद ये थी कि बार बार जब अपने रिजर्वेशंस मैंने लीडरशिप के सामने भी किए और हमारे जो वर्कर्स थे जो इसका इजहार करते थे अपने इन ख्यालात का, तो लीडरशिप उसको इग्नोर करती थी, कंसिस्टेंटली इग्नोर किया जा रहा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स केप्ट गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। आज तो पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों की तरह एक जमात हो चुकी है और शायद इसको नाम बदलने की भी जरूरत अनकरीब फ्यूचर में पड़ जाए, क्योंकि इसमें तो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो तो कम रह गए। अब तो हर जमात के घूमे फिरे लोग जो हैं तमाम सियासी जमातों से, जहां जहां से उनको टिकट नहीं मिलते हैं, जो लोग अपने ग्रीनर पैस्चर्स ढूंढ रहे होते हैं तो भाई वो आ जाते हैं, बट दैट्स फाइन। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं टोटली एक प्रिंसिपल्ड पर्सन हूँ बाय नेचर, इसलिए तहरीक इंसाफ हमने बनाई थी ताकि हम पाकिस्तान के अंदर एक नया निजाम लाएंगे, एक ऐसी लीडरशिप को फरोग देंगे जो मिडिल क्लास लीडरशिप राइज करेगी। आज आप देखें तमाम सियासी जमातों के अंदर फ्यूडल्स, बिग मनी, इंडस्ट्रियलिस्ट, सरमायादार, ये इन लोगों ने पूरी तरीके से जमातों को जकड़ रखा है। वर्कर्स की तो गुंजाइश ही नहीं है। मैं नहीं समझती कि कोई जमात ऐसी हो सकती है कि वो अपने नजरियाती वर्कर्स को खो दे और वो ये समझे कि उसकी कोई इसमें सक्सेस हुई है। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा लॉस है। और हमारे सामने देखिए फैसल मौजूद है, आप देखें कि ये वही लोग थे जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी जब लग गई तो कोई पीछे से पलट के खड़ा भी नहीं हुआ। ये वो तमाम वो लोग हैं जो लीडर्स को मिसगाइड करते हैं और ऐसे मकाम पे पहुंचा देते हैं कि जो लॉयलिस्ट होते हैं, जो लोग एक नजरिए के तहत आते हैं, वो हट जाते हैं तो वो